कानि इंद्रियाणि किम तेषाम लक्षणम देवताश्च कहा। ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है और इंद्रियाणि क्या है, इनका लक्षण क्या, देवता कौन है इनके। और बोलते हैं भोक्ता भोजिता, भोक्ता भोजित्वा कोवा भोगश्च निष्कृति, को जीवा परमात्मा का तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इंद्रियां क्या है, उनके कौन कौन लक्षण है, देवता कौन है उनके, भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है। और इसको भोगता कौन है, निष्कृति क्या है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, यह सब आप मुझे बताएं। धर्मराज जी बोलते हैं यहां से, अब वेद प्रणीतो धर्म, मैंने नहीं बनाया, बोलते धर्म, वेद प्रणीतो धर्म, ये धर्म वेद के अनुसार चलता है। कर्मयन मंगलम परम, वेद जो भी बताता है, जो भी प्रतिपादित करता है वह धर्म है, और वही कर्म परम मंगलकारी है। इसके विपरीत जो अवैधिक होता है वह निश्चित रूप से अमंगल है, अशुभ है। वेद के मार्ग पर चलो, वेद का अनुसरण करो, वेद के बताए मार्गों पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छा काम करो। अहेत की देव सेवा संकल्प रहिता सती कर्म निर्मलना रूपम तथा एवं पर भक्तिदा। देवताओं के संकल्प रहित अहेतु की सेवा करो, हेतु के लिए नहीं, किसी काम के लिए नहीं, निष्काम सेवा करो। सकाम सेवा जब होती है उसमें अनेक उलझना आती है, अनेक परीक्षा होती है। आप देवताओं के अहेतु की सेवा करो, देवता आपको अहेतु की फल भी देंगे। जैसे आप कभी सोचते हैं, आपने सोचा मेरे घर में खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं आ जाए, आपने सोचा, कुछ समय बाद एक आदमी आता है, एक पन्नी में सुंदर से 4 सेब, 1 पाव पनीर और मिठाई आपके लिए ले आया। आपने सोचा था सेब खाने की इच्छा हो रही, मटर पनीर की सब्जी होती और बाल मिठाई साथ में होती, भोजन के बाद वो आपके लिए आ जाता है। ये होती भगवान के अहेतु की कृपा। उनका आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपसे क्या चाहते हैं, आप अच्छा काम करें, यजन करें, जप तप करें, पूजन करें, पाठ करें और परोपकार करें। आपके जंगल में एक आम का पेड़ लगा है, उस आम के पेड़ को आपने सींचा नहीं, उस आम के पेड़ में फल लगे हैं, आप उसको पत्थर से मारेंगे तब भी वो फल ही गिराएगा। आप उसके ऊपर चढ़ के तोड़ेंगे फल, तब भी आपको फल ही मिलना है, और आप डंडे से तोड़ के मारेंगे तब भी आपको फल ही मिलना है। उसने आपको डंडा नहीं मारा, उसने आपको पत्थर नहीं मारा, उसने आपको क्या दिया, फल ही दिया। ऐसे आप किसी सत्पुरुष के पास जाते हैं, अच्छे आदमी से मिलते हैं, अच्छे लोगों का सत्संग करते हैं, उनसे आपको अच्छा ही मिलता है, बुरा कुछ नहीं मिलता। एक तपस्वी ऋषि गंगा जी में उपासना कर रहे थे, संध्या कर रहे होंगे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। एक बिच्छू बह के जा रहा था, सोचा बिच्छू मर जाएगा। उन्होंने उस बिच्छू को हाथ में लिया, हाथ में लेते उसने डंक मार दिया, फिर लिया, फिर डंक मार दिया, फिर पकड़ा बाहर को डालने को, फिर डंक मार दिया। एक कोई और साधु ना रहा होगा, कोई ऋषि ना रहा होगा, उसने कहा बार बार आपको डंक मार रहा, आप इसको फिर भी बाहर
करना चाह रहे हो, क्यों? उन्होंने कहा ये अपना काम करा, मैं अपना काम कर रहा हूं। इसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव इसको बचाना है। डंक मत मारिए, परोपकार करिए। कोई मांगने आ जाए जरूर दीजिए, कोई भूखा आ जाए जरूर भोजन कराइए, कोई आशा से आ जाए उसको निराशा ना हो आपके पास आकर। तो मां सावित्री फिर कहती है, कर्म निर्मूल रूपा च सायु भक्त पर भक्तिदा। बोले भगवान के हेतु की सेवा करो, क्योंकि वह सेवा कर्म निर्मूल रूपी कही गई है। यही सेवा पराभक्ति देने वाली है। पराभक्ति, भक्ति से आगे की एक सीढ़ी और। को वा कर्म फलम भुंक्तम को वा निर्लिप्त एव च ब्रह्म भक्तो य नरश्च सच मुक्त श्रुता श्रुतो। कर्म फल का भोक्ता कौन है, कौन इसमें निर्लिप्त है? इसके उत्तर में श्रुति का वचन है, वेद का वचन है। कहते वेद क्या कहता है? जो मनुष्य ब्रह्म की भक्ति करता रहता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाता है। उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा हूं, घर में जरूर रहो। गृहस्थी का एक वाटिका ऐसी वाटिका है जिस वाटिका में रह के हम 6 रस खाने वाले, 9 रस जीने वाले, इनका आनंद लेते हैं। और हमारे से आशा किस किस की है पता? एक चिड़िया आपसे आशा रखती है, एक जीव आपसे आशा रखता है, एक साधु देहधारी सन्यासी आपसे आशा रखता है। उसकी कोई फैक्ट्री है क्या? नहीं। गृहस्थी उसका घर है। गृहस्थी के पास से उसको आशा होती है कोई मुझे भोजन कराएगा, भिक्षा में अन्न देगा। सारी प्रकृति आप पर टिकी है। घर में जरूर रहो लेकिन घर में लिप्त मत रहो। आप तपस्वी बनिए, आप कर्म करिए, आप नौकरी करिए, आप राजा बन जाइए, आप नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनिए, लेकिन अंदर वैराग्य जरूर रखिए। जैसे एक औषधि लेने के लिए डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, वो मरीज को अपने यहाँ बैठा ही नहीं रखता। जब तक उसका इलाज चलता है तब तक उससे उस खैरियत पूछता है, उससे कैसे हो, आज आपको कितना लाभ हुआ, आज कितना अंतर है कि नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, दवाई रिएक्शन तो नहीं कर रही है। औषधि परमात्मा मंत्र है। जपते 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 इंजेक्शन देते गया डॉक्टर, दवाई खिलाते गया आपको, जब आपको डिस्चार्ज करता आपसे कहता धीरे धीरे अपना आहार बढ़ाना, धीरे धीरे अपना अन्न बढ़ाना, आपको तेज हो जाएगा, दवाई धीरे धीरे कम हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। आप एक ज्योतिषी के पास अपना भविष्य के लिए जाते हैं, वह कहते हैं आपका सब सारे ग्रह ठीक हैं, ये ग्रह ठीक नहीं, इसके लिए ये पहन लो, या इसके लिए ये औषधि का प्रयोग करो, ये पाठ कर लो या पूजन कर लो। आपको जब लाभ होता क्या उसके बाद जाते? आप ठीक हो गए ना, आपको इसलिए तो गए थे। इसी तरीके से वो वैद्य भी हमारे इर्द गिर्द रहता है। वो कभी डॉक्टर बन के आता है, कभी शिक्षक बन के आता है, कभी गुरु बन के आता है, कभी माता पिता बन के आता है, कभी हमारे बुजुर्ग बन के आता है, कभी समाज सेवक बन के आता है, कभी नेता बन के आता है, कभी अभिनेता बन के आता है। एक अलग दीक्षा दे जाता है, एक अलग शिक्षा दे जाता है, एक अलग जागने का मार्ग दे जाता है, एक सही राह दे जाता है। यहाँ माँ सावित्री भी अपने राह को निहार रही है। उसका राह क्या है? उसका राह उसका पति है, उसका जीवन उसके आगे है। बीच में कौन है? काल रूपी यमराज है। ये सबके साथ है,
सभी के अंदर बैठी हुई सावित्री अंतरात्मा है। यह देह ने एक दिन जाना है। यह देह जो आपका जाता है, ये भी यमपुरी तक साथ जाता है। यमराज भी हमारे आगे आगे चल रहा होता है। वह सूक्ष्म शरीर जिसको हम अंगुष्ठ मात्रा कहते हैं, वह पीछे पीछे दौड़ता है, मुझे छोड़ दे, मैं भूल गया। मैं माँ के गर्भ में ये बात कहा था कि तेरी तपस्या करूंगा, तेरे नाम का संकीर्तन करूंगा, तेरा नाम जपूंगा, पुण्य करूंगा, सदाचार करूंगा, उपचार करूंगा, अनाचार नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, दुष्प्रवृत्ति नहीं लाऊंगा। अपने अंदर बैठेगे परमात्मा को, तेरा प्रभु मैं तेरा ही अंश हूँ। ममे अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मनासस्तेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। परमात्मा कहते हैं मेरा अंश है, 6 इंद्रियों से मैं इसको आकर्षण करता हूँ, इसकी माया से, मैं नारायण की माया से इसको छलता हूँ। ये भटक जाता है, तो फिर क्या होता है, भटक जाता है, माया इसको घेर लेती है। तू और तोर तय मैं माया, तू तेरा मेरा, ये माया उसको घेर लेती, जकड़ लेती, वही इसको संसारिक बना देती है। फिर मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सत्य अंतिम आप रोज देखते हैं। जैसे खाना खाने के बाद उस थाली में हाथ भी कभी कभी धो देते हो, खाना खाने के बाद उस थाली को आप छोड़ देते हो, उससे प्रेम होता है क्या? रखे रखो सिराने रोज उसको। जिस भोग को भोगने के बाद आप वैराग्य हो जाते हो, जिस शमशान में मुर्दा थूकने के बाद वैराग्य आ जाता है, वो वैराग्य स्थिर रहे तो लोग घर छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा की माया घेर रहती है। जिसका पति गुजरा है वो थोड़े देर बाद उसको भूलने लग जाती है, जिसका पिता गुजरा है वह शमशान क्रिया करने के बाद उसको भूलने लग जाता है। पत्नी रोए तेरे दिनारे, पत्नी रोए तेरे दिनारे, बेटा रोए मासा, पत्नी रोए तेरे दिनारे, बेटा रोए मासा, पत्नी रोए तेरे दिनारे, बेटा रोए मासा, भगनी रोए तीज दिनन में, भगनी रोए तीज दिनन में, हो भगनी रोए तीज दिनन में, रोए तीज दिनन में, बंधु छोड़े शमशाना रे, बंधु छोड़े शमशाना रे, बंधु छोड़े शमशाना, बंधु छोड़े शमशाना। पत्नी सिर्फ 13 दिन तक रोती है बस, बेटा 1 महीने तक रोता है, जब 1 महीने में तर्पण होता है तब रोता है, तब याद आती है। और बहना कब तक रोती है? भला बहन जब तीज त्योहार के दिन आते तब रोती है, जैसे चैत का महीना, रक्षाबंधन का दिन। और बंधु बांधव कहाँ तक रोते हैं? सिर्फ शमशान तक, उसके बाद तो बढ़िया चना चबेना खाया अपने चलते गए। माँ सावित्री रोती भी है, बिलखती भी है, सोचती भी है। को वा कर्म फलम भुंक्ते, को वा निर्लिप्त एव च, ब्रह्म भक्तो वा नरश्च, स च मुक्तो सुतो सुतो। कर्म फल कौन भोगता है? नर या आत्मा? निर्लिप्त या लिप्त? श्रुति का वचन है, जो ब्रह्म की भक्ति करता वो मुक्ति को प्राप्त हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति वर्जिता, भक्ति सा द्विविधा साध्वी सुत्युक्ता सर्वसम्मता। हे साध्वी, श्रुति में 2 प्रकार के सर्वमान्य भक्ति बताई गई है। पहली भक्ति निर्वाण पद को प्राप्त कराती है। निर्वाण पद किसे कहते हैं? जन्म मृत्यु से छूट जाना, ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो जाना। दूसरी भक्ति मनुष्य को साक्षात हरि का रूप प्रदान करती है, चतुर्भुज रूप में। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है जी।
हरि का सारूप्य उसको प्राप्त हो जाता, उस वैष्णव जन को। ब्रह्मवेत्ता योगी जो होता निर्माण पद को देने वाला होता है। कर्म का जो बीज रूप है ना, बीज, जब बीज गिरता है, अगर उस समय उसको दबा दिया जाता, उस कर्म को, जो भी आप कर्म करते हैं, चोरी करने गया, अगर उस समय बीज को मिटा दिया जाता, चोरी करने की जब मन में बीज जागा, जब आपके मन में लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सरता का बीज जागता है ना, अगर उसको वहीं मार दोगे तो उस मार्ग में नहीं ले जाएगा। उसमें जल डालोगे, सींचोगे, बड़ा करोगे, पत्ते आएंगे, फल आएंगे, फूल आएंगे, उसी अनुसार फिर फल भी मिलेगा। बोलो जय माता दी। पृथ्वी वायु आकाश जल तेज एतानि सूत्र रूपाणी सृष्टि रूप विदोस्मतः। ये संसार किससे बनता है? चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं को मिलके ही ब्रह्मांड ही बनता है, इन्हीं को मिलके ही पृथ्वी बनी है, इन्हीं को मिलके ही हमारा शरीर बनता है, इन्हीं को मिलके सारे जीव प्राणी बने हुए हैं। पृथ्वी वायु आकाश जल तेज सेव च कर्म कर्ता च देही च आत्मभोजितास्ता भोगो विभो देवेदश्च निष्कृतिर्निर्मुक्तिरेव च। बोलते हैं राजन, कर्म करने वाला जीव देह है, शरीर है। कर्म कौन करता है? शरीर, आत्मा थोड़ी कर्म करती है। और वही अंतरात्मा रूप भोजिता भी है, भोगने वाला भी है। सुख और दुख साक्षात स्वरूप वैभव को ही तो भोगते हैं। आप जो खाते हो, आप जो वस्तु का भोग करते हो, कौन करता है? आत्मा करती है, जीव करता है? नहीं, जीव करता है। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लेप है, निर्बोध है, निर्नाश है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अटल है। प्रमाण के लिए गीता जी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो तेरी आत्मा है, न इसको जल गीला कर सकता है, न इसको वायु सुखा सकती है, न तेरी इस आत्मा को तेज अग्नि जला सकती है। ये तो अजर और अमर है। जलता कौन है? देह। वह तो उसको घेर रहती, जीवात्मा। जीवात्मा उसको घेर रहती है। सुख और दुख इस जीव को होता है। जैसे मिट्टी में आपने पानी डाला, जब तक उस मिट्टी में पानी है तब तक गिली रहती है। जब वह सूख जाती तो मिट्टी सूख जाती कि नहीं जाती? लेकिन जब मिट्टी बहुत गीली होती है, बहुत गीली होती है, उसको आपको हाथ पकड़ना पड़ता है ऐसे करके, और तब तक लेपित है, पूरा जल ने उसको पकड़ रखा। अब धीरे धीरे करके कम हुआ, जल ने उसको छोड़ दिया, तेज ने उसमें अपना प्रकाश ज्यादा कर दिया। तेज ने तो उड़ाया ना उसको, उस जल को तेज ने उड़ाया। ऐसे ही जीव भोग भोगता है, जीव ही खाता है, जीव ही पीता, आत्मा नहीं खाती है।
आत्मा तो एक प्राण स्वरूप तेज है आपके अंदर। कर्म करता च देही च आत्मा भोजिता सदा। कहते हैं कर्म करने वाला जीव देही है, और कहते हैं बुद्धिर्वेचना या च ज्ञान बीजम सतो सतो वायु वेदाश्च प्राणाश्च बल रूपाश्च देहिनाम। ज्ञान किससे कहते हो आप? ज्ञान कौन है? बुद्धि ज्ञान है, जो आपके पास दो प्रकार सदा रहती है, सत्य और असत्य, सत्य और झूठ। दो विवेक दिया परमात्मा ने आपको। विवेक से सोचो कहते हैं, विवेक से सोचो, बुद्धि से काम लो, मन से नहीं लो, बुद्धि से काम लो, विवेक से सोचो, विवेक रखो इसमें कि है क्या। आप निर्णय तो बुद्धि लेते ना अंतिम, आपको सोचना तो आपको पड़ेगा, निर्णय आपको करना सही मार्ग है गलत मार्ग है, सही करना है कि बुरा करना है, तब आपको बुद्धि दी। नहीं तो देह भी दे दिया था, आत्मा आपके अंदर थी, क्या जरूरत थी? फिर आपको 10 इंद्रियां दी। किससे का चख के बता, किससे का सूंघ के बता, किसी से का देख के बता बुद्धि ने, ये कौन है जिसे मैं खा रहा हूं सही है, इसमें कीड़े तो नहीं है, है ना? फिर का सूंघ ले इसको, सड़ा तो नहीं है। जीभ से का चख के बता, इसका स्वाद अच्छा है कि नहीं है। मैंने कानों से सही सुना था, फल सड़े हैं। और कर्म करने वाले से का हाथ से का उठा, और मुंह से का काट, दांतों से मुंह से का चबा, और बच गया तो का हाथ से फेंक दे इसको। ये क्या है? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे अंदर विद्यमान है। यमराज से मासा इंद्रियाणि च परमेश्वरम, इंद्रियां प्रमुख ईश्वर अंशरूप अतर्क्य कर्म का प्रेरक देहधारियों के लिए दुर्निर्वाय, अनिरूप्य, अदृश्य बुद्धि का, सब बुद्धि के भेद हैं अलग अलग। लोचनम श्रवणम घ्राणम त्वक् च रसनम इंद्रियम विकामन, है ना? लोचनम आंख रूप देखती है, रूप में मोहित कर देती है। वही आंख कहीं पर अनहोनी देखती है तो भय कर देती है पैदा। एक ने देखा, एक ने सुना, ये देखते हैं, ये सुनते, इनका बड़ा सामंजस्य है जी। एक बार कान ने आंख से कहा, मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा भैया। आंख बोले, मेरे बिना तेरा भी काम नहीं चलेगा। कान बोले, सुन, पक्का है, गारंटी है, मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा। अब समय आया, धीरे उम्र बढ़ते गई, आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगा, आंखों में सफेद काला मोती आ गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कान कहती है, मैं ठीक ही सुन रहा हूं, डॉक्टर साहब ठीक ही कह रहे थे ना। आंख भाई ना ठीक कहा डॉक्टर ने? हाँ। बोले ऑपरेशन तो करा ही लेते। बोला अब मेरे दिन है, मैं नहीं तो तू भी नहीं। स्वामी जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। मेरे बिना तेरे काम नहीं चलेगा, है? डॉक्टर ने आंखों को देखा, ऑपरेशन किया, मोतिया का ऑपरेशन हो गया। एक हरी पट्टी डॉक्टर सामने लगा देता है,
जैसे घोड़े के आसपास दो पट्टी लगती है, देखिए अपने घोड़े को, जब घोड़े को जोतता है ना रथ के आगे, उसके इधर उधर दो पट्टी लगती हैं, मैं इधर देखेगा नहीं, तेरी नजर सामने रहे, तो डॉक्टर हरी पट्टी लगा देते सामने। अब एक आंख से देख के बता कैसा लग रहा है। अकड़ किस बात की बंदे, वही किस्सा पुराना है, बंदे वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बोलो जय माता दी। तो जाना तो उसी के पास निश्चित है ना, किसको डर तो नहीं लगता, किसको भय तो नहीं होता। भाई मैं बच्चा हूँ, जवान हूँगा, अभी तो मेरी शादी होनी है, पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, काल रूपी ब्याल ब्याग हर समय बाग पीछे पड़ रखा है। जैसे बाघ के लिए बछिया हो, बकरी हो, ब्याने वाली हो, नहीं ब्याने वाली हो, बैल हो, सांड हो, मनुष्य हो, उसके लिए सब बराबर है। ऐसे लिए उस परमात्मा, उस काल के लिए सब बराबर। हमारा किस दिन लिखा है, आने का तो पक्का, जाने का पता नहीं। आने का पक्का है, वह 84 लाख योनि में कहीं भी आएगा जरूर, लेकिन जाने का पता नहीं कब जाएगा। अगर ये लिखा होता बाले, फिर आदमी सही काम करता, उसकी माया के चक्कर में ही नहीं पड़ता, सत्कर्म करता। बुद्धि बेच नहीं सकती है, लोचन, श्रवण, ये सब आपको दे रखे हैं। अंगिनाम अंग रूपम च प्रेरकम सर्वकर्मणाम, सभी अंग आपको प्रेरित करते हैं, आपको मार्ग बताते हैं, ये करूं या ना करूं। कभी कभी हाथ भी रुकता है, जब अग्नि के पास जाता है ऐसा करता है, नहीं करता है। सांप अगर लेटा हो, आपने हाथ डाला मछली है करके, लेकिन आपने जब फूंक किया तो एकदम पीछे गए, आपको लगा कि सांप सा है। ये भी अपने बचाव करते हैं। प्रत्येक इंद्रियां प्रेरकम सर्वकर्मणा, मार्ग में भेजना, नहीं जाना, जाना नहीं जाना, प्रेरणा देते हैं। रिपु रूपम मित्र रूपम सुख रूपम च दुखदम, सभी कैसे इंद्रियां देखो आप, मित्र रूपम मित्र के समान, सुख रूपम सुख के समान, दुख रूपम दुख देने वाले और दुख से आने से बचाने वाले। अगर जबरदस्ती कोई पेड़ से कूदेगा तो कष्ट तो पाएगा ही ना। विवेक तो आपको करना पड़ेगा कि पेड़ से रस्सी से भी उतरा जा सकता है, पेड़ से सारे से भी आज तक पेड़ के नहीं, आप रस्सी फेंक दो, और रस्सी बांधी अपने पकड़ के रस्सी से उतर गया। बहते हुए प्राणी को बचा सकते हो, रस्सी बांध के भी तो खींच सकते हो, और जबरदस्ती कूद गया बहती नदी में तो कौन बचाएगा? वहां तो भगवान की कृपा बचाएगी बस। सूर्यो वायुश्च पृथ्वीम ब्रह्माद्या देवता स्मृता प्राणदेहा विवृद्ध्यो सजीव प्रकृतितः। सूर्य वायु पृथ्वी ब्रह्मा आदि इंद्रियां ये देवता कहे गए हैं। आपकी एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, आपके कान आकाश हैं, आपकी नासिका पृथ्वी रूपी गंध लेती है, आपकी वाणी सरस्वती है, आपका मन चेतन स्वरूप मां परांबा शक्ति है। कारणम कारणानां च परमात्मा च उच्यते, जो कारणों का कारण हो परमात्मा है। परमात्मा कोई साधारण नहीं है, कैसे कहते हैं ईश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। कर्तुम जो हो सकता है उसे भी कर सकता है,
अकर तुम, जो नहीं हो सकता उसे भी कर सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो नहीं हो सकता सोच सकते उसे भी जो कर दे उसे परमात्मा कहते हैं। आप क्या सोच सकते हो? किसी को रोग हो गया, क्या भगवान ठीक नहीं कर सकते? किसी को असाध्य रोग लग गया, परमात्मा ठीक नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, वो अपने कर्म को बदल सकता है। अरे खेत आपका है, उस खेत में आपने आज कोई फल लगा दिया, कोई बीज लगा दिया, रात को बारिश हो गई, अगर आपने उस खेत में मेड़ नहीं बनाया होता है, उस खेत के किनारे एक नाली नहीं बनाई होती है, तो खेत तो आपका बहेगा ही निश्चित है, बीज तो आपको बहेंगे। अगर आपने उसके पीछे कंस की तरफ में, कोने की तरफ में कहीं आपने नहर बनाई होती, नाली बनाई हो, तो पानी जो आता वो एक तरफ से निकल जाता। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कर्म से करके आप जीवन प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को संतुष्टि करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। रावण यदि सीता जी को अपने महल में नहीं लाता, उस लंका में नहीं लेता, क्या भगवान राम उसके यहां आते? नहीं आते। क्या पड़े था भगवान राम को वहां जाने की? विवश कर दिया रावण ने राम को वहां आने पर। विवश कर दिया राम ने अपने वंश को भगवान पे चढ़ाने के लिए। ऐसा पिता नहीं होगा कोई जिसने पूरा वंश नीचे से शुरू किया मारते हुए। पहले बेटों को भेजा, फिर भाइयों को भेजा, भतीजों को भेजा, अंतिम में अपना गया लड़ने के लिए। मंदोदरी जी कहती है आप सीता को वापस कर दो। यही विभीषण ने कहा था, आपको आपने लात मार के उसको बाहर निकाला था। यही शब्द कुंभकर्ण ने क्या कहा था? वो राम है, साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है। पुरुष नहीं, उत्तम नहीं, पुरुषोत्तम है वो। उनकी पत्नी वापस कर दो, क्योंकि दूसरे की स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। पतिदेव आप नहीं माने, मैं आज आपसे आपकी धर्म पत्नी होकर कहती हूँ, कुल को बचा लो। कोई तो दीप जलाने वाला बचे, कोई तो इसका रक्षक बचे, आप बचा सकते हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी धर्म है, मैं आपको सलाह दे सकती हूं। रावण कहता है मैंने भी एक बार प्रयास किया था उसकी शक्ति देखने का, सिर्फ उसका स्वरूप लिया था, उसका स्वरूप बनाया था। अंदर से मैं रावण ही था, लेकिन उसके स्वरूप को धारण करते मुझे भी लगा हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं। मैंने तुरंत अपना फिर रूप धारण कर लिया। मंदोदरी, यदि तू कहती हो राम है, मैं सीता को बिल्कुल वापस नहीं करूंगा। तू कहती है भगवान है, मेरे हिसाब से तो राम है, साधारण पुरुष है। यदि उसको मैंने मार दिया तो मैं विजय गाथा को गाया जाऊंगा। यदि वो भगवान है, उसने मुझे मार दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अपने वंश को पूरे को शुरुआत नीचे से किया जी। अपना भेद देने के लिए भाई को लात मारी, किसी मंत्री को नहीं मारी, किस सैनिक को नहीं मारा, किस दूत को नहीं मारा, अपने भाई से बैर किया। क्यों? बंधु घर की बात जानता है, घर की बात घर वाला ही जानेगा। आपके घर में चोरी हुई जानता होगा, या आपने जिसको रखे देखा, जिसने आपको रखते देखा वस्तु को, वह चोरी करके ले जाएगा, या जिसको आपके घर का भेद पता है, कहां से खिड़की खुलेगी, कहां से दरवाजा खुलेगा, कहां ताला रहता है, कहां चाबी रहती है। घर का भेदी लंका ढाए। आज तक कोई अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता, भले उसने कोई गलत काम नहीं किया था। आज तक कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता, भले केके जी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था। रखता है क्या? क्यों? एक ने बेटे को वन भेजा और एक ने भाई को धक्का दे के बाहर भेजा, और दोनों अगर नहीं होते
भगवान राम लीला नहीं कर पाते, सब कुछ करना था। कहीं गौतम की पत्नी अहिल्या को ताड़ना था, वो पत्थर की शिला थी। इस गुह बिलराज निषाद के पैर अपने चरण धुलवा के उसको जल पिलाना था, उसका पवित्र कुल करना था। ये लीला तब की जब तभी तो ये हुआ था। बोलो जय माता दी। आज पीछे बहुत गप्पे हो रहे हैं, कम कम गप्पे मार लो, कल का दिन है बस, परसों से हम भी नहीं कहेंगे जय माता दी। क्यों जी, परसों से बिल्कुल नहीं कहेंगे आप। इत्येवं कहितं सर्वं त्वया पृष्टं यथागमम् ज्ञानिनां ज्ञान रूपम च गच्छ वत्सेथा सुगम। इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें शास्त्रानुसार बतला दिया। यह प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है। किसके लिए? यह प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है। हे वत्से, अब सुख पूर्वक चली जाओ। यमराज जी कहते सावित्री से, अब तुझे सब बता दिया, किस कर्म के अनुसार से मनुष्य मरता है, कैसे वो जीता है, कैसे उसको जीना चाहिए। अब तू अपने घर को चली जा, अब तेरा पति को मैं ले जाता हूँ। सावित्री कहती त्यक्त्वा क्वयामि कांतम वा, त्यक्त्वा त्यक्त्वा छोड़ करके, त्यक्त्वा क्वयामि कांतम वा त्वं ज्ञानार्णवं ध्रुवम् यद्यत् करोमि प्रश्नं च तद्भवान् वक्तुमर्हसि। हे यमदेव जी महाराज, त्यक्त्वा किसको छोड़ के जाऊं? अपने पति को? ना, नहीं छोड़ूंगा। जहां आप ले जाएंगे आपके साथ ही पीछे आने वाली। ये कौन है? सावित्री है। किशन की पत्नी है, जो सत्य बोलता है, जिसने झूठ नहीं बोला, उसकी पत्नी है। और कौन है? सावित्री है। सत्य और सावित्री, एक सती है, एक सत्यवान है, एक सत्य है, एक सत्यनिष्ठ है। वह सावित्री गलत करोमि प्रश्न, जो मैं प्रश्न करूंगी आप उसका उत्तर देंगे, और जैसा जैसा आप प्रश्न करो उसका उत्तर मैं भी दे सकती हूँ। आप किसी प्रकार ये मत समझना मैं हार गई। कितना बल होगा उसके अंदर, कैसी उसकी आत्मा होगी, कैसा उसका तप होगा, कैसा उसका त्याग होगा। काम काम योनिम याति जीव कर्मणा केनवा पुनः केनवा कर्मणम स्वर्गम केनवा नरकम पिता। किस कर्म को करने से सुख मिलता है, किसको दुख मिलता है, किस कर्म करने से पाप लगता है, किस कर्म करने से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है, किससे स्वर्ग को प्राप्त होता है, किससे मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो जय माता दी। केन सिद्धिम वाप्नोति सालोक्यम चतुष्टयम। किस कर्म का सिद्धि प्राप्ति होती है, किसने सालोक्य सारोप्य सायुज्य की प्राप्ति होती है। अब आप बताएं, गोलोकम केनवा ब्रह्मन सर्वोत्कृष्टम निरामयम नरको वा कतिविकसंको नाम किम वा। कल बताया था ना 21 प्रकार के और 28 प्रकार के नरक होते हैं। अब धर्मराज ने यहाँ सावित्री जी के प्रश्न का उत्तर दिया। कन्याम 12 वर्षीया, आप 12 वर्ष की कन्या है। वत से तुम वयसाधुना, अब बूढ़े की सी बात कर रही हो, बुजुर्ग की सी बात कर रही हो। आप कितने साल के हो? 12 वर्षीय सी हो, बालिका हो, और बूढ़े की सी बात कर रही हो। बूढ़ा मतलब समझदार। ज्ञान वृद्ध सी वार्ता करती हो। ज्ञानम ते पूर्व विदुषाम, हे विदुषी विद्वान, हे विदुषी ज्ञान नाम योगी नाम परम। ऐसा ज्ञान किसी योगी को भी नहीं उस पर जैसा आपको है। क्यों? आपकी मैं परीक्षा ले रहा हूं। आप सावित्री हो, मां गायत्री के अंश रूप आओ। सावित्री वरदानेना त्वं सावित्री कला सती। सावित्री मां के वरदान से आप कला रूप में उसका कला उतारे हैं। प्राप्ता पुरा भूभृता च तपसा तत्समाशते। जिसकी जैसी आपके पिता ने उपासना की, सावित्री की, आपको वैसा ही प्राप्त किया जैसी मां सावित्री थी। शंकर जी की उपासना करोगे, शंकर जैसा बलवान बेटा मिलेगा।
नारायण की ऐसी उपासना करोगे, नारायण सा बेटा मिलेगा। दुर्गा की उपासना करोगे, माँ दुर्गा से बेटी मिलेगी। जैसे ही आप उपासना करोगे, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता, माँ जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसे क्रियाकलाप होते, संतान भी आगे वैसी होती है। प्रमाण के लिए अभिमन्यु जी आती है ना, एक सत्य कथा पुस्तक आती है, सत्य कथा, पूर्व जन्म और इस जन्म की कथा, उसको के पढ़ना चाहिए। जिनके गर्भ में बालक आता है उनको सत्य कथाएं, वीर पुरुषों की कथाएं, चिरंजीवी की कथाएं, भगवान के चरित्र पुराणों का अध्ययन करते रहना चाहिए। वीर पुरुषों की कथा पढ़नी चाहिए। वीर बालक होगा, धर्मवान होगा, संतान चाहिए, ये प्रश्न कुछ नहीं है। संतान चाहिए बस नहीं, संतान चाहिए, दीर्घायुवान संतान चाहिए, संतान चाहिए, बलवान संतान चाहिए, संतान चाहिए, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञ संतान चाहिए, संतान चाहिए, पुत्र हो, एक हो, 100 नहीं जी, एक सारे कुल का उद्धार कर देता है। 4 बेटे हैं, किसी का मुंह पूरब है, किसी का पश्चिम है, किसी का उत्तर है, किसी का दक्षिण है। एक ने, पिता ने 1 गिलास पानी मांगा, एक ने दूसरे, तीसरे, चौथे ने कहा, चौथे ने बिल्ली से कहा, कुत्ते से, कुत्ते ने पहुंच हिला दी। ऐसे नहीं, जिससे का आज्ञाकारी पुत्र हो। घर कैसा होता है पता है? घर किसे कहते हैं? गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी से घर है। गृहिणी कैसी होनी चाहिए? पत्नी मनोरमाम देहि। भगवती की साधना पुरुष कैसे करता है? पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागर से कुलोधमा। मेरे कुल को तारने वाली हो। कैसी हो? पत्नी मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे मन के अनुरूप चलने वाली हो, पति के अनुरूप। पति ने पानी मांगा, गरम गरम खौलता हुआ नहीं, ठंडा मांगा, ठंडा। वह कहां से, किस काल में, किस समय पर, कहां आए थे, ये ज्ञान है। आप कोई चिल मिलाती धूप में जेठ के मैंने बाहर से आ रखा हो, उसका खौलता पानी देंगे, आप पिएगा? मनोवृत्ता, ठंडा ठंडा पानी कोई देता। अब जनवरी के महीने में बर्फ पड़ के बाहर से आ रहा हो, उसको कैसा पानी चाहिए? कोई ठंडा ठंडा किसी की पत्नी पानी ले आए तो क्या उसके मन रूप है क्या, अनुरूप है क्या? नहीं है। परसों में कहा था मैंने, भोजन घर में बन रहा है, उससे पहले उसके पति ने सोचा, पत्नी ने उसके अनुरूप भोजन बना दिया। मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार। दुर्ग संसार रूप, दुर्ग में किला, युद्ध की भूमि एक प्रकार से कह सकते हो। क्यों लड़ रहा है? हर समय परिवार के लड़ता है पुरुष, अपने परिवार को पालने के लिए। जैसे युद्ध भूमि में सैनिक लड़ता है, ऐसे लड़ रहा होता है। 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी में जाना है, वहां से कमा के लाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। कभी सोचना, जेठ के महीने में घोंसले में चिड़िया के 2 बच्चे हैं। चिड़िया आती है, दाना खिलाती है, अपना खाती कि नहीं खाती, फिर उड़ के फिर चले जाती है, बहुत दूर तक जाती दिखती है, फिर लाती है, फिर खिलाती है। ऐसा पुरुष का जीवन है, कर्म है। उसे क्या करना? कर्म करना है। कारणी दुर्ग संसार सागर से कुलोधवा। ऐसा जन्म हो, ऐसा बेटा जन्म हो, बेटे का ऐसा पुत्र हो, ऐसा सुत हो जो कुल का उद्धार कर दे। बेटे तो बहुत होते हैं। एक पिता के कई बेटे थे हो, एक पिता के कई बेटे थे। कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा, सेवक करने वाला कोई, सेवक करने वाला कोई। धन धन भाग रे फूटे, धन धन भाग रे फूटे। एक पिता के कई पुत्र थे, एक पिता के कई पुत्र थे। सो पग पग पर रोया, सो पग पग पर रोया, रोया था, एक भी काम का नहीं था, एक भी काम का नहीं।
एक पिता का एक पुत्र था, एक पिता का एक पुत्र था। धर्म कर्म का मार्गी, धर्म कर्म का मार्गी, सदा खड़ा रहत है तत्पर पितृ सेवा को चारी, पितृ सेवा को चारी, पितृ सेवा को तारी। एक पिता के 4 बेटे थे, किसी काम के नहीं थे, एक भी गाना नहीं मानता, कोई सदाचारी नहीं है। तो एक कहता मेरा एक ही बेटा है। वो क्यों दुखी था तब तक, जब तक उसके 4 नहीं थे तब तक दुखी था। जब उसके 4 के लक्षण देखे, उसको पानी भी नहीं मिल रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा, सब छीन दिया, धक्का मार के बाहर निकल गया। उसने कहा मेरा एक ही बहुत है, कमा के भी लाता है और सदाचारी भी है, देव भक्ति भी है, पितृ भक्ति भी है और मेरी सेवा शुश्रूषा भी करता है। बोलो जय माता दी। इसलिए संतान एक हो और अच्छी हो। यमराज जी सती के प्रश्नों से प्रसन्न हो गए। यथा सती महेंद्र यथा चंद्रे च रोहिणी। आप कैसी हो? बोले जैसे चंद्रमा की रोहिणी है और इंद्र की सची है, ऐसे सती हो आप। यथा श्री श्रीपते क्रोड़े भवानी च भोरसी। गौतमी यथा अदिति कश्यपे, जैसे कश्यप की पत्नी अदिति थी और गौतम की अहिल्या थी। भगवान शंकर की पार्वती जी थी, नारायण की लक्ष्मी थी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी थी। यथा सदा पितृषु, जैसे स्वाहा सदा सदा पितरों की देवी, स्वाहा अग्नि की। यथा रति कामदेवी, यथा जैसे रति कामदेव की पत्नी है। अयम तुभ्यम वरो दत्तो, अयम यथा वराहे पृथ्वी देवसेना च कार्तिके सौभाग्या सुप्रिया तुम। कार्तिकेय जी की पत्नी देवसेना है, वराह की पत्नी पृथ्वी है। जो सौभाग्य सत्यवती कहती है, सावित्री जी कहती है, सत्यवती और प्राणाम सत्यम। मुझे 100 बच्चे पैदा हो, मदिष्टम मत पितु पुत्र शतकम। मेरे पिताजी के भी 100 बच्चे हो जाए, 100 बेटे हो जाए। राज्य लाभो एवं वरमेतम मदिष्टम। मेरे पति सत्यवान से मुझे 100 बेटे पैदा हूं और 10 बच्चे, और मेरे पिता के 100 बेटे हूं, मेरे भाई हो जाए 100, और मेरे ससुर की आंख नहीं है, उनको आंख मिल जाए, वो राज्य का सुख देखे। अब राज्य का सुख कैसे देखेंगे? जब बेटा तो आंख से देखने वाला देखेगा। 3 चीजें इकट्ठी मांग ली, वरदान दे दिए। 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरिराम को चले जाओ। कितने वर्ष है? 1 लाख वर्ष। बोलो जय माता की। धर्मराजुवाच भविष्यति महासाध्वी सर्वं मानसिकं तव। 1 नहीं का, 3 नहीं का, 5 नहीं का, 7 नहीं का। भविष्यति महासाध्वी, हे साध्वी, सर्वं मानसिकं तव जीव कर्म विपाकम च तथ्यामि निशामि। पुण्य भूमि भारत में शुभ और अशुभ करने की उत्पत्ति होती है, अमेरिका में नहीं जी। भोग भूमि है, विदेशी भूमि भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। हमारे यहाँ कितना नास्तिक बड़ा होता है, पक्का नास्तिक कोई हो, कोई बच्चे पैदा होते भगवान के मंदिर को भागना शुरू कर देता, नहीं होता है। बच्चे पैदा हो जाए, कोई कष्ट उसको होना हो जाए और मंदिरों की ओर भागना शुरू करता, फिर पक्का नास्तिक जो कहता ज्योतिष कुछ नहीं होती है, पिताजी कहाँ पाखंड के चक्कर में पड़े हो, ये पूजन से कुछ नहीं होता, ये भगवान कुछ नहीं है। जब उसके 2 छोने पैदा हो जाते ना, 2
दो चार बच्चे, जब बुखार हो गया, इसको नजर लग गई साइड, इसकी आंखें उठी उठी सी दिख रही हैं, इसको झाड़ा लगवा कहीं, किसी मंदिर में डोरी बंधवा के लिया, किसी कुंडली बनवा लें, किसी ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखवा लो, फिर आस्तिकता की ओर। क्यों? भय आ गया, माया ने घेर लिया उसको। और जब 30 भी गई कमाने की, 35, 36, 37, 38, 40, 30 प्यास बढ़ जाती है सभी कर्मों की, धन कमाने की प्यास बढ़ जाती, लोलुपता बढ़ जाती है। 40 अभी इसी है, 48, 50, इसके बाद आशाएं बढ़ती है मनुष्य की, और ज़्यादा आशाएं बढ़ाती हैं उसको, और होता, ये होता, ऐसा होता, गाड़ी होती, घोड़ा होता, बंगला होता, मैं अमीर होता, राज कर रहा होता। फिर 60 के बाद बुद्धि थोड़ा थोड़ा मलिन भी हो जाती है, फिर 60 के बाद तो ठाट या खाट, दो ही मिलती है। अगर कर्म अच्छे हैं, संतान अच्छे है तो ठाट, और कर्म खराब है, संतान भी अच्छी नहीं है, फिर लंबे पड़े रहो, ठाट रहे। फिर आती है 70, फिर कोई नहीं चाहता, अब तो चले जाते तो ठीक रहता। वह तो सोचता ही है, ज्यादा दिक्कत होगी उसके इर्द गिर्द के पक्षी पंछी भी सोचते हैं, अब उड़ी जाता तो ठीक रहता। नहीं, संसार का सत्य है, 80 और तुसी, फिर दो ही रहते हैं, या तो मेरा हाथ पकड़ ले बेटा, मैं तेरा हाथ पकड़ लूं। फिर 90, अब तो पूरे बैठ जाते। 90 कुछ नहीं चाहिए। 100 तो फिर 100 ही है, जो 100 जी लिया, 2-3 पीढ़ी देख लेता है, फिर वह गर्व से कहता है मेरे पड़ पोते हैं जी, है कहते हैं ना, मेरे पौत्र परपौत्र देख ले मैंने, अब तो खुशी खुशी जाऊं। फिर लोग बैंड बजा के भी ले जाते। कोई जो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे लोग जाता है, अच्छा उसका यही दिखने लग जाता है, लक्षण पहले ही दिखते हैं। आप घर से निकल रहे हैं, घर से जब आप निकलते हैं, कोई गगरी खाली लाता, भय उत्पन्न हो जाता है, रास्ता खाली जाने वाला, जाने से कोई लाभ नहीं है। गीले बर्तन, सूखे बर्तन। स्त्री आ रही थी, कैसी थी? सौभाग्यवती थी, कन्या थी, विधवा थी, पुत्रवती थी, अपुत्रवती थी, सूखा घास लेके आ रही थी या हरा घास लेके आ रही थी, कोई फूल लेके आ रहा था या पानी लेके आ रहा था। जाते समय लक्षण पता लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा पिता जाने से पहले बता गया, मैं इस दिन जाऊंगा, बेटा ये सारे कर्म कर ले। कोई कहता मेरा दादा ऐसा बता गया, कोई ये नहीं कहता मुझे भी ऐसा लग रहा है। लगता सबको है, जो जाता है उसे लगता है। जब कहीं जा रहे हो आप, शुभ काम में जा रहे हो, अशुभ काम में जा रहे हो, आपको पहले अंतर मन उसको बता देता है क्या होने वाला है, कष्ट आने वाला है या अच्छा होना। विशिष्ट जीवना कर्म भुंजेते सर्व ये निशु। विशिष्ट कर्म सभी योनियां भोगती हैं, अच्छे और बुरे कर्म। शुभाशुभम च सर्वत्र स्वर्गेषु नरकेषु च। शुभ और अशुभ सभी जगह है, नरक में भी है, स्वर्ग में भी है। नहीं तो यमराज भी तो नरक ही भोग रहा होता, नहीं भोग रहा होता। डीएम क्या नौकरी करने वाला उसके अधिकार के पद और जानता है, तहसीलदार क्या काम करने वाला वो भी जानता है, हमारा नियम कानून। पुलिस विभाग में काम करने वो भी जानता है, और हॉस्पिटल में जानता है वो भी जानता है। उसके इर्द गिर्द रहने वाले जानते हैं, वो डंडा नहीं पकड़ते हैं, वह सुई चाकू छुरी कैंची रखते हैं। लेकिन कोई कहता कि मेरा मांग से मत काट, कहता है कोई काट दे, दर्द नहीं होता। सुन्न करते हैं, कैंची से उस मांस के लोथड़े को उठा काट देते हैं, तल पर रहेंगे, उसमें धो करके उसमें मरहम लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, लगाते हैं, ऊपर से इंजेक्शन भी देते हैं। इंजेक्शन के नाम से कितने डरते हैं, डरते कि नहीं डरते? लेकिन दर्द तो चस्त तो एक बार जरूर होती है अंदर जाते समय, लेकिन हमें ये पक्का है कि इसके बाद में स्वस्थ हो जाऊंगा। एक माँ अपने सबसे दुलारे प्यारे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है,
उसका हाथ कट जाए, कहीं चोट लग जाए, तो डॉक्टर उसको सिलता है, कटे हुए सिलता कि नहीं सिलता, सुई धागे से सिलता बढ़िया उसको। कोई माँ से कहता है इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ती है, पर चुप, रोना नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। और यदि कभी चोट लग जाए, कितना दर्द होता है माँ को, होता कि नहीं होता। हम जो भी कर्म करते हैं वह किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, किस समय हमें क्या करना है। अगर हमें कोई अच्छा कर्म हो रहा है, कोई अच्छे मार्ग में जा रहा है, अपने बच्चे को उस मार्ग में ले जाओ। कोई बुरे मार्ग में थप्पड़ मारना पड़ता है, जरूर मारो, एक बार मारा हुआ भविष्य के लिए उसके लिए सीख रहेगा। एक बार से प्रेम से दुत्कारा हुआ, छोड़ दिया, भविष्य के लिए कांटे पैदा हो जाए। बोलो जय माता की। क्या शुभ कर्म है, पुण्य क्षेत्र में जाओ, पुण्य कर्म करो। सुरा दैत्या दानवाश्च गंधर्वा राक्षसादय नराश्च कर्म जनका सर्वे जीविनाशति। सभी जीवित तो है, राक्षस भी है, देवता भी है, मनुष्य भी है, लेकिन सबका कर्म अलग अलग है। राक्षस राक्षसी वृत्ति का स्वीकार करते हैं, मनुष्य मनुष्य के हिसाब से चलता है, देवता देवताओं के हिसाब से चलते हैं। कहते हैं जो पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए शुभ और अशुभ कर्म है उसका फल मनुष्य भोगता जरूर है। अब यहाँ कर्म करके आगे के लिए फिर बोता है। कर्मयोगी सकामश्च निष्कामो निरुपद्रवः। कर्मयोगी क्या करता है, अच्छे कर्म करता है, निष्कर्म नहीं करता है, उपद्रव नहीं करता है, उपद्रव से रहित कर्म करता है। जो अच्छे कर्म करता है क्या, सयाति देहम त्यक्त्वा च पदम यत् निरामयम्, निरामय पद को प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण की उपासना करेगा, भगवान कृष्ण को तो पाएगा। जो राक्षस की उपासना करेगा, राक्षस को तो पाएगा। कहते हैं जो मनुष्य, ये साध्वी जो द्विज तीर्थों में रहकर सदा तपस्या में लग्न रहता है। द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सनातन धर्मी, जो तपस्या में संलग्न रहता है ब्रह्म लोक को जाता है। ये नहीं कि तीर्थ में रह के कमाते रहो, खाते रहो, पाप कर्म करते रहो। तपस्या में संलग्न रहना चाहिए। स्वधर्म निरताये च तीर्थान्यत्र निवासिना वर्जन्ति ते सत्यलोकम पुनरायन्ति भारते। जो अन्यत्र रह के भी तीर्थ कैसे कर्म करें, अन्यत्र तीर्थों के बाहर भी रह के तीर्थ कैसे कर्म करें, सदा उपासना में लगा रहे, अच्छे कर्म करता रहे। सयाति, वह कहाँ जाता है, ब्रजंति, वह सदा सत्यलोक में ही, नारायण लोक में विचरता रहता है। कौन विचरेगा नारायण लोक में, अच्छा आदमी तो विचरेगा ना। स्वधर्म निरता विपरा सूर्य भक्ताश्च भारते व्रजन्ति ते सूर्यलोकम पुनरायन्ति भारते। जो कहते हैं ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न रहकर भारतवर्ष में सूर्य की उपासना करता है, सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जो देवी की उपासना करता है, देवी लोक को प्राप्त करता है। जो नारायण लोक, नारायण की उपासना, कृष्ण की उपासना वैकुंठ को प्राप्त कराती है। गंगा की उपासना वैकुंठ को प्राप्त कराती है। जो सिर्फ सकाम संकल्प करते हैं, कामना सहित संकल्प करते हैं, वह स्वर्ग तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर नीचे ही आना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके वसंती, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। कहते हैं हरिभक्ता, जो हरिभक्त हैं अपने धर्म में सदा लगे रहते हैं, हरिलोक को प्राप्त करते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं, कामाचारी हैं, वे नरक को जाते हैं। जो वर्ण चारों वर्ण में जो है शुभ कर्म करता है, सुख को भोगते हैं। स्वकर्म निरता रहिता ये च नरकम यान्ति ते ध्रुवम भारते न भवेन्ते व कर्मणा फलभोगिना। जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, अपना कर्म नहीं करते, वो नरक को जाते हैं। अपने बच्चों को नहीं पालते, बच्चों के लिए सुख सुविधाएं नहीं करते, स्कूल नहीं पढ़ाते, ज्ञान नहीं देते हैं, वो भी नरक में जाते। ध्यान देना, जो अपने बच्चों को उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं, वो भी नरक को प्राप्त होते हैं।
कन्या ददाति विप्राय चांद्रलोकं प्रियांति देव सन्ति तत्र ये साध्वी यादविन्द्र चतुर्दशे सकाम यान्ति तल्लोकं निष्कामाश्च साधव। हे साधु, सकाम भावना से दान करने वाले चंद्रलोक में जाते हैं और निष्काम से दान करने वाले साधु पुरुष विष्णु लोक को जाते हैं। जो अन्नदान करता है, धन का दान करता है, उसके पितृ सदा नारायण लोक में वास करते हैं। जो गायों का दान करता है, जितने गाय के शरीर में रोम होते हैं, बाल, उतने वर्षों तक देवताओं के लोक में उसके पितृ वास करते हैं। जो जितना अन्नदान करता है, मैं आप लोगों से भी कहूँगा, परसों को भंडारा है, आपको अधिक से अधिक अन्न का दान करना चाहिए। यहाँ ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, ये बिरले बिरले मौके हैं, ऐसा समय नहीं मिलता दान करने का। ये तो कोई महापुरुष किसी को मार्ग बताता है, वो उस मार्ग में आता है, आप लोगों को सबको एकत्र करता है। विपुले सुचिरम वासम कुर्वन्ति धनिराम यहाँ दाति भूमि में प्रेभ्यो धनानि विपुलानि च। जो ब्राह्मण को धरती भूमि का दान करता है, मंदिर बनाता है, कूप कुआं खुनवाता है, पानी के प्याव लगाता है, जितनी वहाँ की मिट्टी होती ना, उतने वर्षों तक उसके पितृ भगवान के लोक में वास करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कर्म बताए, दिव्य लोकों की प्राप्ति भी इन्हीं कर्मों से होती है। हे साध्वी, स्वाधिकारम समग्रम च यो ददाति जाते ततुगुणम फलम यान्ते भविष्यस्य संशय। स्पष्ट लिख रखा है, ब्राह्मण को अपने पुरोहित को खुश रखना चाहिए। पुरोहित कोई अपने बच्चे पालने के लिए आपके द्वारा दिया गया धन से अपने बच्चे तो पालता ही होगा, लेकिन पुरोहित ने आपको अपना जीवन दे रखा, ये भी जरूर ध्यान देना। अगर पुरोहित इसी प्रकार से भटक गए ना, आगे ब्राह्मण कर्म करने वाले ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। जैसे आज ब्राह्मण अपने बच्चों क्या करता है, आगे नौकरी की ओर धकेलता है, पढ़ ले बेटा, बहुत मेहनत लगती है, दिन भर भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, सूखा रहना पड़ता है। क्यों इतना धक्के हो, पता है क्यों नहीं वेद पढ़ा रहे हैं आज, क्यों वेद विमुख हम हो रहे हैं? हमने यदि अपने पुरोहितों को वेद पढ़ने के लिए भेजा होता, वेद का अधिकारी बनाने के प्रयास किए होते, हमारा पुरोहित विद्वान हो, हमारा पुरोहित है जी, कहा गया ना कहीं, हमारे पुरोहित जी हो तो क्यों कहते हो? तो उनको गर्व होता अपने पुरोहित पर, हमारे पंडित जी हैं वो, क्या गलत से बोलते हैं, देखो कितने विद्वान है, गर्व होता है ना अपने पुरोहित पर। जिसमें वो कहता मेरा जजमान है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, डॉक्टर है, टीचर है, एक अच्छा कर्मकर है, गर्व से कहता वो मेरे जजमान है जी, उसको भी आत्मबल मिलता है, एक मेरा आदमी आगे बढ़ा तो मेरे को भी लाभ होगा। यहां दक्षिणा की बात नहीं है, यहां कर्म की बात है। हम जो भी कर्म करें अच्छे तरीके से हमारा कर्म हो। विद्वान ब्राह्मण होगा तो कर्म अच्छे तरीके से होगा ना, तभी तो आपके साधनाएं सिद्ध होंगे, देवता सिद्ध होंगे, देवता कृपा करेंगे। आमंत्रक पूजा नहीं होनी चाहिए, मैं भी पूजा कर लूंगा, आमंत्रक मंत्र रहित पूजा देवता स्वीकार नहीं करते। तभी तो वेद है, मंत्रों के लिए वेद है, लौकिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। जब आपका पुरोहित विद्वान होगा, मैंने तो ऐसे कर्म कर रखे अपने विद्वानों में कहीं कहीं पर ना, जो सभी चीज दे देते हैं ला करके, लो पंडित जी ये सामान है, ये पूजा का सामान है, ये पैसे हैं, ये टोटल सामान है, जो जहां लगाना है आप करो। अब वो मुझे 2 लाख रुपए दे गया, काम 5,000 रुपए का, मैं तो 5,000 लगाऊंगा ना, 1,95,000 तो मुझे वापस करना पड़ेगा। दक्षिणा देने का उसका काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं जहां जितना चढ़ता था, जहां जितना लगाना था उतना ही लगाया। अब दक्षिणा देने का काम उसका है।
और कहीं कहीं इतने कंजूसी मिल जाते हैं जो कहते हैं 10 रुपये ये 10 सिक्के इसको सब जगह चढ़ा देना। अब वहाँ भी वैसा ही कर देते हैं। गणेश जी को भी दिखा दिया, सूर्य भगवान को भी दिखा दिया, शंकर जी को भी दिखा दिया, 9 गुरुओं को भी टच कर दिया, 9 रुपये वापस कर दे, ले भैया एक ही बहुत था। पता नहीं होता कभी ऐसा जी, कहीं कैसे भी मिल जाते हैं। भगवान को सर्वस्व समर्पण करके पूजा करनी चाहिए। सर्वस्व समर्पण, कोई लोभ नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई बस सोचो आगे पीछे। जैसे आप अपने खाने के लिए व्यवस्था करते ना, बढ़िया स्वादिष्ट सुंदर, ऐसे भगवान को चढ़ाने के लिए व्यवस्था करो। सुंदर स्वादिष्ट फल भी हो तो अच्छा हो, सामग्री हो अच्छी हो। जब आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएगा। नहीं तो आप दिन भर घंटी बजाते रहो या शंख फूंकते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आपका मन संतुष्ट होने चाहिए पहले तो। त्वदीयमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृणाम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान के भोग कैसे लगाए? अब आपने सोचा अपने लिए तो बढ़िया, आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई, अच्छा घी डाल के खीर बनाई, बढ़िया पराठे बनाए आलू वाले, अपने थाली में तैयार कर लिए, और भगवान के लिए आप खाली आलू की झोल रसेदार सब्जी और 2 पूड़ी रख के ले गए। भगवान ने कहा रुक जा, फिर आज तो बेटा ये तो कल भी इसी की तैयारी कराता हूँ। दोस्तों घर वाली भी वैसा ही खाना बना देगी जैसा आपने सोचा दिया था कल। बोलो जय माता दी। इसलिए जैसा आप अपने लिए लाते हो वैसा अच्छा दीजिए, जैसा अपने लाते हैं वैसे भगवान को अर्पण कीजिए, तो आपका परमात्मा भी खुश होगा, जो आपसे ले जाएगा वह भी खुश होगा, जो आप जिसको आप दोगे वह भी खुश, दाता भोक्ता दोनों खुश हो जाएंगे। परमात्मा खुश हो गया मेरा, होता नहीं होता। काम कब सिद्ध होते हैं? पाठ करने वाला ब्राह्मण भी खुश हो, पूजा करके जजमान भी खुश हो, दोनों को संतुष्टि हो जाती है तो काम सफल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भक्त मिल जाते हैं। एक बार एक भक्त बोले मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पंडित जी मुझे पाठ कराना था। कितना पाठ? 1। आप 1 पाठ कर दो भगवती के मंदिर में बस। तो वहां गए, पूजा की, पाठ किया, आरती की। आरती करने के बाद खुश हो गया, गदगद हो गया, आंख से 2 आंसू टपका दे। बोले आप नहीं आते ना, मेरा पाठ नहीं, मैं कई वर्षों से सोचा था आप ही से पाठ कराऊं। अब मैं भी सोच रहा था मन ही मन, करने वाले तो भगवती है भैया, हुआ तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी कृपा से मैया तेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, तेरी कृपा से मैया मेरा काम हो रहा है। करने वाले वह कराने वाला, मनुष्य पर नाम के चक्कर मरा रहता है। तो शादी हो गई, 1 किलो मिठाई कुछ दक्षिणा लेके आया और खुश होके कहा मुझे उसी दिन पता लग गया था मेरा काम हो गया। अब बताओ कितनी बड़ी श्रद्धा और भक्ति हुई, कितना विश्वास हुआ। एक डर रहा है, विश्वास में डगमग हो रहा है, एक को पूरा विश्वास, अटल विश्वास है मेरा काम होगा। गंगा किनारे सब लोग नहा के जा रहे थे, एक आदमी गिरा। भगवान ने परीक्षा ली ना, भगवान शिव पार्वती गए, परीक्षा लिए। भगवान ने कहा देख यहां पता लग जाएगा कौन भक्त है, कौन पापिया, कौन पुण्यात्मा है। कोई देख रहा है, कह रहे जवान ये बूढ़ा, शादी क्यों की होगी बेचारनी से, इसने अपना जीवन नरक में डाल दिया। भगवान शिव बूढ़े हैं, पार्वती मैया जवान है। भगवान शंकर इशारे करता देख पार्वती ये पाप धो के आए हैं गंगा जी में, जो कह रहे हैं पाप धो के आ गए हैं और आते ही पार पाप शुरू कर दिए हैं। एक आदमी आया, पार्वती मैया का देखो वही उसको उठाएगा जिसने पाप नहीं किया होगा। सब डरते हैं, साइड साइड आया, हम तो पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। एक आदमी आया, उसने कहा मैं उठा देता हूँ। अरे बहन जी मैं उठा देता हूँ बूढ़े आदमी को, बाबा को मैं निकाल देता हूँ बाहर। बोले शर्त है जिसने पाप नहीं किया होगा वही हाथ लगाएगा।
उसने कहा देखो बहन जी, मैं आज सुबह तक तो पाप किया था,